हे बड़े गंगा, जल्दी आओ। बाल माता की कृपा से ये मेमने को जन्म दे रही है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। देवी माँ, तुमने हमें इतने लंबे वक्त के बाद आशीर्वाद दिया है। हाँ जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ पापा? हाँ इसे पकड़ो, ये देखो ये मेमने को जन्म दे रही है। ध्यान से पकड़ना, ध्यान से। अरे ध्यान से पकड़ना। जाओ जाओ जाओ, अपने भाई को बुला कर लाओ। छोटे गंगाधरी, बेटे बेटे, छोटे गंगाधरी। मेरा भाई छोटा गंगाधर, मैंने उसकी लाश को अपनी आंखों के सामने ले जाते देखा। भाई, और उस दिन से मुझे पानी से डर लगने लगा। बाल माता रक्षा कर। भाई जरा उन्हें भेजो। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा जब मेरे पिताजी मेरे भाई की लाश को ऐसे ही छोड़कर वहां से चले गए। बाल माता की बलि के बकरे को मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, ध्यान से संभालना इसे। ये लो भाई। नहीं नहीं नहीं, मेरा छोटा बेटा मर चुका है, अब इससे लेना अपशकुन होगा। तुम्हारा बड़ा बेटा अंतिम संस्कार कर लेगा, तुम वहाँ मत जाना। अंतिम संस्कार में जाने से जरूरी है गांव वालों की जान बचाना। ए लो इसे, अब ज्यादा नखरे मत करो। ए पहले इस पर हल्दी का पानी हाँ, डालो। मैं पूरे गांव की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। देवी के लिए बलि के मेमने की जिम्मेदारी पिताजी ने ले ली। बाल माता की जय, बाल माता की जय। बेटा, पिछले 5 साल से तुमने यहाँ पे कभी बारिश होते हुए देखा है क्या? और तुमने कभी ऐसा सोचा है कि इस गांव में इतनी मौतें क्यों हो रही हैं? बाल माता 100 साल पहले हमारे गांव में एक बीमारी फैली थी। गांव का मुखिया इस बीमारी के वजह से इतने लोगों को मरते हुए देख बहुत परेशान हो गया और वो खुद भी बीमार पड़ गया था। फिर एक दिन अचानक पूर्णिमा की रात को एक चमत्कार हुआ। पटेल को सपने में बाल माता ने दर्शन दिए। बाल माता ने बताया कि गांव के किनारे जो कपड़े धोने का पत्थर है वो मैं हूँ, इसे सजाओ और 12 साल तक एक बकरे की रक्षा करो और फिर जतरा लगाकर उस बकरे की बलि मुझे चढ़ाओ। ऐसा करने से देवी हमारे गांव की देखभाल करेगी और सभी परेशानियों को दूर करेगी। तुरंत पटेल ने गांव वालों से मिलकर बाल माता के पत्थर को स्थापित किया और उसकी पूजा शुरू कर दी। तभी से गांव में सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन परेशानी तो तब शुरू हुई, पिछले 2 जतरे से बाल माता के लिए अर्पित किए हुए पहला बकरा जत्रा के 3 दिन पहले मर गया और दूसरा भी 10वें साल में मर गया। गांव में फिर से सूखा पड़ने लगा, मौतें होने लगी। हमारे पूर्वजों के बनाए गए नियम के मुताबिक ये बकरा ही हमारा आखिरी मौका है। इस बकरे की रक्षा करने की जिम्मेदारी गांव वालों ने मुझे दी है। ऐसे समय पर मैं स्वार्थी बनकर मेरे बेटे के अंतिम संस्कार में लगना यह धर्म नहीं होता बेटा। बाबा,
ऐसा मत सोचना बेटा कि मैं तुम्हारे छोटे भाई गंगाधर से प्यार नहीं करता था। आप यहाँ क्यों आए हैं? कोई बात है क्या? कुछ नहीं चाचा, मैंने सुना इस गांव में कोई बीमारी फैल रही ये है। कोई बीमारी नहीं है साहब, श्राप है। देवी माँ हमसे बहुत नाराज हैं। इनके खून के नमूने इकट्ठे करो, सबका करना है। सब लोग लाइन में खड़े रहो। बाप रे! बैठ जाओ। वापस कब आएंगे साहब? मैंने तुम्हारे खून के नमूने ले लिए हैं, जैसी रिपोर्ट आएगी मैं वापस आऊंगा। ठीक। ए मल्लाना, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ साहब। देखो, गांव वालों से मुझे पता चला है कि तुम्हारे छोटे बेटे की मौत हो गई है। वो आप कुएं में डूब गया साहब। क्या वही कुआं जहाँ से गांव वाले पानी भरते हैं? हाँ साहब। हमने तो वहाँ पर एक बोर्ड लगाया था, देखा नहीं क्या? तुम्हारा बेटा बोर्ड पढ़ पाता तो आज जिंदा होता। अपने छोटे बेटे को पढ़ाओगे या इसको भी अपनी तरह चरवाहा बनाओगे? मैं स्कूल में दाखिला करवाऊंगा। जब तक ये पटेल है मुझे लगता नहीं कोई बच्चा पढ़ पाएगा। ए चल बैठ। अनपढ़ होने की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। उस दिन मेरे बाबा ने तय किया कि वो मुझे हर हाल में पढ़ाएंगे, और अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने कुछ नया सुना था, पढ़ना। लेकिन उस स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे पटेल जाति के थे। ए गंगा! ए गंगा! नमस्ते मास्टर जी। यही वो टीचर है जो पिछले 20 सालों से हमारे गांव के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं। नहीं मास्टर जी, बेटे को स्कूल में दाखिला दिलवाना चाहता हूँ, आप इसे ले लीजिए ना मास्टर जी। अबे सुबह सुबह चढ़ा के आ गया है क्या? हाँ? नहीं नहीं मास्टर जी, नहीं। ए, दूर हट, निकल यहाँ से। बात करता है। नमस्ते बच्चों। नमस्ते सर। ऐसे बनाओ, 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 बनाओ। अ से अनार, बोलो। आ से आम, ई इमली, उल्लू। ए उल्लू कहीं का, चल हट यहाँ से। चलो बच्चों, छुट्टी। जाओ जाओ जाओ। मास्टर जी, अरे, मास्टर जी। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। पटेल साहब इजाजत नहीं देंगे। अरे उनकी बात माननी पड़ती है। मास्टर जी, अगर मास्टर जी इसका मेरी बात दाखिला सुनिए, कर ऐसा लिया मत तो मेरी कीजिए। नौकरी जाएगी। मास्टर जी, ये पटेल कौन है पापा? हमारे गांव में बहुत सारे पटेल परिवार है, लेकिन राजू पटेल का परिवार कई सालों से गांव पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, क्योंकि लोगों ने उन पर रखी हुई गौरव और आस्था की वजह से। उनके दादा पर दादा के समय से उनके कुटुंब के वारिसों पर बाल माता समय समय पर आती थीं। उनके श्रद्धा और निष्ठा की वजह से बाल माता की उन पर अपार कृपा है, और राजू पटेल को बाल माता के वारिस के रूप में लोग देखते हैं। और दूसरे पटेल कुछ भी कहे, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता था। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। उस परिवार के इकलौते आखिरी वारिस पर बाल माता कभी भी नहीं आई। वक्त बीतता गया, उसे बाल माता की मूर्ति के सामने बिठाया जाता था और कई बलि भी चढ़ाई गई, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इससे पटेल और भी दुखी हो गया, लेकिन फिर भी उस पर बाल माता कभी भी नहीं आई। इस घटना से पटेल और भी दुखी हो गया। माँ, हमें कुछ तो इशारा दीजिए। माँ, हम पर कृपा करो। हम आपसे विनती करते हैं, हमसे वकील को आशीर्वाद दें। अब इस गांव को कौन बचाएगा?